हेलो फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस हम लोग का चल रहा है और मैंने आपको बताया था कि अगर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना है तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। क्या क्या टूल्स बताए थे भाई मैंने एक बताया था, एक होते हैं हमारे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, एक होते हैं क्या भाई हम लोगों के कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बाद एक होते हैं हमारे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और एक होते हैं हम लोगों के क्या अकाउंटिंग रेशियोज। एक और होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी और उसे टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, बट अभी उसको अपन हॉल्ट पे रख रहे हैं क्योंकि उस पर एक पूरा चैप्टर बेस्ड है। जब वो चैप्टर हम समझेंगे तब उसको देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की बात करूं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ टूल्स: कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग रेशियोज। जिसमें से पहला वाला कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हम लोग कर चुके हैं, किया ना भाई हमने। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 कंपैरेटिव बैलेंस शीट, नंबर 2 कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। होप दोनों ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्लियर? अच्छा, आज भाई हम लोग सेकेंड टूल का इस्तेमाल करने वाले। सेकेंड टूल क्या है वो समझने वाले। तो हमारे सेकेंड टूल जो एनालिसिस में काम आएगा दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। अब अगेन जो हमारे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होती है भाई हम लोग की कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक होते हैं हम लोग के कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स 2 टाइप के थे ना, एक कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, उसी तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी 2 टाइप के हैं। एक अपने भाई कॉमन साइज बैलेंस शीट है और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। आ रहा है समझ? तो भाई आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और उम्मीद मेरी यही है आपसे कि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं भाई क्या कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। क्या कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अभी कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होते हैं अपन समझते हैं भाई। सबसे पहले मैंने ये बताया 2 टाइप के होते हैं, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। आज की क्लास में मैं आपको पहला वाला बताऊंगा। पहला वाला क्या भाई? कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, कॉमन साइज बैलेंस शीट हम समझेंगे, लेकिन पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं भाई ताकि आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आ जाए। आया समझ? क्लियर है? चलिए लेते हैं भाई एग्जाम्पल अपन। लेट सपोज एक भाई स्टूडेंट है रवि नाम का, एक रवि नाम का स्टूडेंट है और मान लेते हैं भाई ये 12th क्लास में पढ़ता है। एक रवि नाम का स्टूडेंट है, ये 12th क्लास में पढ़ता है। अब सुनना, इसके स्कूल में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के, अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है इसके 2 टेस्ट हुए, एक टेस्ट 1 और एक टेस्ट 2। एक रवि नाम का बंदा है जो कि स्टूडेंट है 12th क्लास का, इसके अकाउंटेंसी के 2 टेस्ट हुए, एक टेस्ट 1 और एक टेस्ट 2, ठीक है। अच्छा, अब सुनना, टेस्ट 1 में रवि के मार्क्स आए 50। टेस्ट 1 में रवि के मार्क्स कितने आए? 50। और टेस्ट 2 में रवि के मार्क्स आए 80। ठीक है भाई, टेस्ट अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में रवि के टेस्ट 1 में 50 मार्क्स आए और टेस्ट 2 में कितने मार्क्स आए? 80 मार्क्स। अब मैं आपसे ये बोलूं कि क्या रवि ने अकाउंटिंग सब्जेक्ट में प्रोग्रेस की है? अकाउंटिंग जो उसका सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी जो है, क्या इसमें रवि ने प्रोग्रेस की है? तो आप बोलोगे हाँ सर की है। तो मैं बोलूंगा तो भाई कितने मार्क्स की प्रोग्रेस की है, कितने मार्क्स का चेंज आया है उसमें भाई फर्स्ट टेस्ट से सेकेंड टेस्ट में? तो आप बोलोगे सर एब्सोल्यूट चेंज जो उसके मार्क्स में आया है, एब्सोल्यूट चेंज उसके जो मार्क्स में आया है, आप बोलोगे सर 30 मार्क्स का चेंज आया है। कितने मार्क्स का भाई? 30 मार्क्स का चेंज है। और मैं अगर आपको ये बोलूं, अगर मैं आपको ये बोलूं कि उसके मार्क्स कितने परसेंट से चेंज हुए, कितने परसेंट से बढ़ गए, तो क्या आप निकाल सकते हैं भाई? तो मैं यहां निकाल रहा हूं परसेंटेज चेंज जो उसके मार्क्स में आए। तो भाई ये क्या बता रहा हूं मैं आपको? बेसिकली ये मैं आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ही बता रहा हूं। यही करते थे ना, एब्सोल्यूट चेंज फिर परसेंटेज चेंज। तो सुनना, एक रवि नाम का बंदा जिसके टेस्ट 1 में 50 मार्क्स आए, टेस्ट 2 में 80 मार्क्स आए, तो इसके मार्क्स में चेंजेस कितने आए? 30। तो इसके परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे बताओ? कैसे निकालोगे भाई? सब क्या फॉर्मूला था हमारा परसेंटेज का? एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर लेते थे ना।
तो प्रीवियस ईयर नहीं लेंगे, फिगर ऑफ टेस्ट 1 लेंगे, ठीक है। तो भाई इट वुड बी 30 डिवाइडेड बाय 50 into 100। क्लियर है भाई? 30 इज द एब्सोल्यूट चेंज, प्रीवियस टेस्ट के मार्क्स 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, और अगर अपन इसे सॉल्व करें तो ये कितना आ गया भाई? 60%। तो इससे क्या समझ में आया कि रवि जो है उसकी 30 मार्क्स बढ़े, और उसके परसेंटेज चेंज की हम बात करें तो 60% से उसके मार्क्स बढ़ गए। कोई दिक्कत? तो ये हम लोग के भाई ये क्या था, इस तरीके से हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बनाते थे। लेकिन भाई अब थोड़ी कहानी पे गौर करना। अगर मैं आपसे बोलूं कि रवि ने जो टेस्ट 1 में 50 मार्क्स लाए हैं, इट इज आउट ऑफ 100, और टेस्ट 2 में जो उसने 80 मार्क्स लाए हैं दैट इज आउट ऑफ 200, तो क्या ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो हमने किया, क्या ये सही साबित होगा? समझ आ रहा है नहीं यार भाई? पहले हमने नॉर्मली एनालिसिस किया, उसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। हमने कंपेयर किया टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के मार्क्स को, एब्सोल्यूट चेंज निकाला और परसेंटेज चेंज निकाला, फिर ये हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई बंदे के 60% से मार्क्स बढ़ गए। लेकिन मैं अगर आपसे ये बोलूं कि जो टेस्ट 1 था वो 100 मार्क्स का था और टेस्ट 2 जो था वो 200 मार्क्स का था, तो ये क्या कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट से जो हम लोग भाई निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या ये सही है? नहीं भाई, अब ये सही नहीं है। आ रहा है समझ? क्योंकि अगर आप बोलो कि वो ग्रोथ कर रहा है अब, तो नहीं भाई, अब वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। अब सुनना, अब जब इस तरीके के हमारे पास सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं तो भाई हमें क्या करना होता है? एक कॉमन बेस लेना होता है। क्या करना होता है? एक कॉमन बेस लेकर फिर कंपैरिजन करना होता है। आया समझ? क्या करना होता है? हमें कॉमन बेस लेकर फिर कंपैरिजन करना होता है। तो भाई पहले हम इसका कॉमन बेस क्या लेंगे? सुनना, इसका कॉमन बेस रहेगा परसेंटेज ऑफ टोटल। कॉमन बेस वुड बी व्हाट? परसेंटेज ऑफ टोटल। तो अगर हमें यह देखना है कि रवि ने एक्चुअली में ग्रोथ की है या नहीं की है, तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन बेस लेना पड़ेगा दोनों टेस्ट का, टेस्ट 1 का भी और टेस्ट 2 का भी। और वो कॉमन बेस क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ टोटल। आ रहा है समझ? तो भाई सुनना, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अगर अपन टेस्ट 1 की बात करें तो टेस्ट 1 में उसने भाई 50 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100। तो इसका भाई परसेंटेज ऑफ टोटल कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देना। इट इज इक्वल्स टू भाई 50 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100, इसका निकाल लेते हैं परसेंटेज। 50 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 100, इसका निकाल लेते हैं परसेंटेज। तो भाई कितना परसेंट आया? 50%। मतलब टेस्ट 1 में उसने अकाउंटेंसी में 50% मार्क्स स्कोर किए, ठीक। अच्छा, अब टेस्ट 2 पे आते हैं। अब टेस्ट 2 का अगर अपन परसेंटेज निकालें टोटल के बेसिस पर, तो भाई कैसे निकालेंगे? उसने 80 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 200 और उसका हम निकाल लेते हैं परसेंटेज। तो भाई क्या आया अपना? ये आया अपना 40%। तो क्या समझ आया भाई? जो रवि है उसका पहले टेस्ट में 50% मार्क्स थे और दूसरे टेस्ट में 40% मार्क्स थे। तो एक्चुअली में उसने ग्रोथ नहीं की भाई, उसने क्या की? डी ग्रोथ की। समझ आया भाई ये एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया? तो इसीलिए सुनना कि जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस किया जाता है तो हमेशा कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स काम नहीं आते। आ रहा है समझ? कभी कभी एक कॉमन बेस लेकर एनालिसिस करना होता है, और एक जब कॉमन बेस लेकर एनालिसिस किया जाता है तो उसे बोला जाता है उसे हम बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। समझ आया भाई? क्लियर है? तो चलिए कॉमन साइज बैलेंस शीट को डायरेक्टली एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। और ये रहा भाई क्वेश्चन आपके सामने। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको एक XYZ लिमिटेड नाम की कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है और बोला गया है कि इस बैलेंस शीट से बनाइए क्या? कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो भाई कैसे बनेगी जरा ध्यान देना। सबसे पहले भाई अपन जैसे कंपैरेटिव बैलेंस शीट में करते थे कॉपी पेस्ट, सेम यहां कॉमन साइज बैलेंस शीट में भी कॉपी पेस्ट छपाई करनी पड़ेगी भाई। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां लिख लेता हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, ठीक है। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट में सबसे पहले अपन कॉपी पेस्ट जैसे कि हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट में करते थे, तो सबसे पहले अपना भाई
पर्टिकुलर्स का कॉलम, देन नोट नंबर, देन अब इस क्वेश्चन में भाई हम लोग का करंट ईयर क्या है और प्रीवियस ईयर क्या है। करंट ईयर है 2018 और प्रीवियस ईयर है 2017। तो पहले वही करेंगे क्या, पहले लेकिन हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स, मतलब 2017 के, उसके बाद लिखेंगे 2018 के। ठीक, तो यहां लिखता हूं 31 मार्च 2017, उसके बाद 31 मार्च 2018। क्लियर है भाई। तो सबसे पहले अपन इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अच्छा, कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन भाई उससे पहले दो कॉलम इसमें मैं और ऐड कर देता हूं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हम क्या करते थे, दो कॉलम कौन कौन से ऐड करते थे, एक एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा परसेंटेज चेंज। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता भाई। कॉमन साइज बैलेंस शीट में वी हैव टू टेक अ कॉमन बेस टू कैलकुलेट परसेंटेजेस। वी हैव टू टेक कॉमन बेस टू कैलकुलेट परसेंटेजेस। आ रहा है समझ। जैसे मैंने अभी रवि के एग्जांपल में आपको बताया था कि कॉमन बेस क्या था, कॉमन बेस था परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ मार्क्स। अब यहां पर कॉमन साइज बैलेंस शीट में जो कॉमन बेस रहेगा दैट वुड बी परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट। उसको कैसे करना अभी पता लग जाएगा आपको। ठीक, तो यहां मैं लिख रहा हूं 2017 परसेंटेज और यहां मैं लिख रहा हूं 2018 परसेंटेज। तो चलिए भाई पहले अपन छपाई कॉपी पेस्ट का काम कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो चलिए ये भाई हम लोगों ने कॉपी कर ली क्या, बैलेंस शीट। एनी डाउट इन दिस। अब ये बैलेंस शीट जो कॉपी हुई वही पहले प्रीवियस ईयर का अमाउंट लिया है, लेकिन उसके बाद फिर हमने करंट ईयर का अमाउंट लिया। अब ये परसेंटेज निकालना है। सुनना, कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम एक कॉमन बेस लेके परसेंटेज निकालते हैं। और ये कॉमन बेस क्या होता है भाई, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, परसेंटेज टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो चलिए भाई एक एक काम निकालते हैं, जरा ध्यान से देखना। सुनना, यहां पर हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहां पर भाई हम पहले 2017 की परसेंटेजेस निकालेंगे, उसके बाद फिर 2018 के परसेंटेजेस निकालेंगे। क्लियर? अच्छा सुनना, पहले अपन स्टार्ट करते हैं 2017 के परसेंटेजेस से। अब 2017 के जो परसेंटेजेस है भाई, इसमें कॉमन बेस हमें लेना है 15 लाख। 2017 का जो परसेंटेजेस हम निकालेंगे उसका कॉमन बेस क्या रहेगा, 15 लाख। और 2018 का कॉमन बेस क्या रहेगा, 24 लाख, 24 लाख। आ रहा है समझ? तो चलिए भाई स्टार्ट करते। चलिए ध्यान देना, जैसे पहला आइटम है भाई शेयर कैपिटल 5 लाख। 2017 का पहला एलिमेंट है शेयर कैपिटल जो कि 5 लाख है। अब इसका परसेंटेज मुझे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा भाई, ध्यान देना। शेयर कैपिटल का अमाउंट इज 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय इस साल की बैलेंस शीट का टोटल क्या है, इस साल की बैलेंस शीट का टोटल है 15 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे ये आएगा हमारा 33.33%। तो यहां पर हम 2017 में यहां पे लिख देते हैं 33.33। क्लियर? इसी तरीके से दूसरा मैं आपको बताता हूं भाई। दूसरा एलिमेंट क्या है अपना, दूसरा एलिमेंट हमारा रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख। तो इसका कैसे निकालेंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाय इस साल की बैलेंस शीट का टोटल क्या था, 15 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100, 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हमारा 20%। ये कितना आएगा, 20%। तो यहां पे मैं लिख देता हूं भाई 20%। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है, नेक्स्ट एलिमेंट है भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट कितना है 2017 का भाई, 5 लाख। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय इस साल की बैलेंस शीट का टोटल क्या है अपना, 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इंटू 100। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हमारा 33.34%। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 33
13.34। इसके बाद हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स देखो कितना है भाई 2 लाख, तो इसको कैसे निकालेंगे ध्यान देना, इसको निकालेंगे अपन 2 लाख 2 लाख, और भाई इस 2017 की बैलेंस शीट का टोटल कितना है, टोटल कितना है 15 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू 100, और इससे अगर अपन सॉल्व करें तो ये आएगा हम लोग का भाई 13.33%। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 13.33। आ रहा है समझ, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद टोटल जो है, टोटल का भी परसेंटेज हमें निकालना होता है, टोटल का भी परसेंटेज निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना, 2017 का टोटल बैलेंस शीट का कितना 15 लाख, तो भाई ये एलिमेंट 15 लाख है और टोटल भी 15 लाख है, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का कितना भाई, ये आ जाएगा हम लोग का 100%। तो यहां पर अपन लिख देते हैं कितना भाई 100। आ रहा है समझ, कोई दिक्कत, क्लियर है भाई। चलिए अब आ जाते हैं अपन एसेट साइड पे। अब एसेट साइड में भाई सबसे पहला जो एलिमेंट है दैट इज फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख, तो इसको निकालते हैं भाई। इट इज इक्वल्स टू 10 लाख डिवाइडेड बाय इस साल की बैलेंस शीट का टोटल कितना है भाई हमारा, इस साल की बैलेंस शीट का टोटल 15 लाख, तो डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू 100, और इससे हम सॉल्व करें तो ये आएगा हम लोग का 66.67%। तो ये अपन लिख देते हैं 66.67। इसके बाद करंट एसेट्स में हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया है कितना भाई 5 लाख। अब ये 5 लाख दिया है तो इसको कैसे करेंगे भाई जरा ध्यान देना, कैसे करेंगे। इट इज इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू 100, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी हम लोग का आएगा 33.33%। तो यहां पे लिख देते हैं 33.33। क्लियर। इसके बाद टोटल का भी परसेंटेज निकालना होता है ना भाई, तो टोटल का कैसे निकालेंगे भाई 2017 के एसेट साइड के टोटल का, तो इट इज इक्वल्स टू 15 लाख, और टोटल भी 15 लाख ही है, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख इनटू 100 किया तो ये आ जाएगा हम लोग का 100%। आ रहा है समझ, कोई दिक्कत। तो ये हम लोगों ने निकाल ली 2017 के परसेंटेजेस। अब अपन देखते हैं भाई 2018 के परसेंटेजेस। अब 2018 के परसेंटेजेस कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। जैसे 2018 में शेयर कैपिटल कितनी है भाई 10 लाख, तो कैसे निकालेंगे 10 लाख डिवाइडेड बाय, अब इस साल की बैलेंस शीट का टोटल क्या है, इस साल की बैलेंस शीट का टोटल है भाई 24 लाख, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इनटू 100, और इससे अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हमारा 41.67%। तो यहां पर अपन लिख देते हैं 41.67। आ रहा है समझ, क्लियर है। अच्छा 2018 का जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिया है भाई 2 लाख, तो 2 लाख कैसे निकालेंगे ध्यान देना, 2 लाख डिवाइडेड बाय इस साल की बैलेंस शीट का टोटल क्या है, इस साल की बैलेंस शीट का टोटल है 24 लाख, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इनटू 100, तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हम लोग का 8.33%। तो यहां पर अपन लिख देते हैं 8.33। समझ आ रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब 2018 में नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसको कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारी 8 लाख, तो इट इज इक्वल्स टू 8 लाख डिवाइडेड बाय इस साल की बैलेंस शीट का टोटल कितना है 24 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो ये आएगा भाई हम लोग का 33.33%। तो यहां पे लिख देते हैं अपन 33.33। आ रहा है समझ, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है भाई देखते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स। अब ट्रेड पेबल्स हमारा भाई 18 का कितना है, इट इज इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट का टोटल 2018 का कितना है 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इनटू 100 अगर हम करें तो ये आएगा भाई हमारा 16.67%। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं 16.67। अच्छा सुनना, इसके बाद है भाई टोटल। अब 2018 का टोटल कितना है बैलेंस शीट का 24 लाख। अब इसका भी निकालना पड़ेगा भाई, तो इसका कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। इट इज इक्वल्स टू इस 24 लाख का हमें निकालना है परसेंट, तो 24 लाख डिवाइडेड बाय इस साल की बैलेंस शीट का टोटल भी 24 लाख था डिवाइडेड बाय 24 लाख इनटू 100। अब इसे सॉल्व किया
तो ये आ जाएगा भाई हम लोग का 100%। आ रहा है समझ, कोई दिक्कत? अच्छा, अब एसेट साइड पे आ जाते हैं। अब एसेट साइड में हम लोग का भाई जो एलिमेंट है पहला, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितना है भाई? 15 लाख। तो यहां लिखते हैं 15 लाख डिवाइडेड बाय इस साल की बैलेंस शीट का टोटल कितना है भाई? 24 लाख। 15 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हम लोगों का 62.50%। तो यहां लिख देते हैं अपन 62.50। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट एलिमेंट पे 2018 के, और वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना दिया भाई? 9 लाख। तो 9 लाख डिवाइडेड बाय इस साल की बैलेंस शीट का टोटल कितना है भाई? 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हम लोगों का 37.50%। तो यहां पर अपन लिख देते हैं 37.50। एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? अच्छा, अब भाई टोटल भी का भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो भाई 2018 का बैलेंस शीट का टोटल क्या है? 24 लाख। तो कैसे निकालेंगे भाई? ध्यान देना, 24 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इनटू 100, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो अगेन ये भाई कितना आ जाएगा हम लोग का? 100%। तो ये आ गया भाई हम लोग का 100%। आ रहा है समझ? तो होप भाई कॉमन साइज बैलेंस शीट किस तरीके से करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया भाई, और ये भी भाई कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरह बहुत इजी है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं भाई कॉमन साइज बैलेंस शीट का, और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। और इस बार ये क्वेश्चन भाई आपको बैलेंस शीट दी गई है एक कंपनी की जिसका नाम है सन लिमिटेड की, और इस बैलेंस शीट से हमें बनानी है क्या? कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो चलिए शुरू करते हैं भाई अपना छपाई का काम, मतलब कॉपी करने का काम, वही जैसे अभी बताया। चलिए, तो सबसे पहले एक काम करता हूं, हेडिंग डाल देता हूं भाई कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये अपन ने डाल दी भाई हेडिंग, ठीक। कॉमन साइज बैलेंस शीट हेडिंग डाली। चलिए सबसे पहले यहां अपन पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते, पर्टिकुलर्स, ठीक। उसके बाद नोट नंबर, उसके बाद हमें पहले प्रीवियस ईयर के फिगर्स लिखने पड़ेंगे भाई यहां से। क्या? पहले प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर क्या है अपना? 31 मार्च 2017। फिर लिखते हैं अपन करेंट ईयर के फिगर्स 31 मार्च 2018। उसके बाद दो कॉलम्स जोड़ देते हैं, 2017 का परसेंटेज और 2018 का परसेंटेज। तो चलिए भाई ये हम लोगों ने फॉर्मेट बना लिया, अब छपाई कर लेते हैं। चलिए ध्यान देना, तो चलिए भाई ये हम लोगों ने क्या कर लिया? कॉपी कर लिया भाई बैलेंस शीट को कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो भाई जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही करना है, ठीक। क्या बेस क्या लेना है भाई? हमें परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ बैलेंस शीट। पहले हम 2017 के परसेंटेजेस निकालेंगे, उसके बाद 2018 के परसेंटेज निकालेंगे। और 2017 की जो बैलेंस शीट का टोटल है दैट इज 1 करोड़, दैट इज 1 करोड़। बैलेंस शीट का टोटल कितना? 2017 का 1 करोड़। और 2018 की बैलेंस शीट का टोटल क्या है? 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख। समझ आया भाई? क्लियर है? चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले इसका जो एलिमेंट है 2017 का दैट इज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल 2017 में कितनी थी भाई? इट इज 60 लाख। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 1 करोड़। तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100 करेंगे भाई। 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100 करेंगे, देन वैल्यू वुड बी 60%। 60%। तो यहां लिख देते हैं अपन भाई
60%। अच्छा, दूसरा एलिमेंट क्या है भाई यहाँ पर 2017 में, रिजर्व एंड सरप्लस 8 लाख। इसको कैसे निकालेंगे भाई, इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। इट इज इक्वल्स टू 8 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हम लोग की 8%। तो यहां लिख देते हैं भाई अपन 8%। आ रहा है समझ, क्लियर। उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या है, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितनी दी है भाई हमारी, 20 लाख। तो इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। इट इज इक्वल्स टू 20 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ 2017 इज 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा भाई हम लोग का कितना, ये आ गया हम लोग का 20%। तो यहां पर लिख देते हैं भाई अपन 20%। आ रहा है समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। और नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा करेंट लायबिलिटीज के अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हमारी दी है 12 लाख। तो कैसे निकालेंगे भाई, इट इज इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ 2017 इज 1 करोड़। तो यहां लिखेंगे 1 करोड़ इंटू 100। और इससे अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हम लोग का 12%। ये आएगा कितना, 12%। तो यहां पर लिख देते हैं 12%। आ रहा है भाई समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके बाद भाई टोटल का भी निकालना पड़ेगा, ये जो एलिमेंट है टोटल, इसका भी हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे भाई, इसको ध्यान देना। इट इज इक्वल्स टू 1 करोड़ डिवाइडेड बाय, इस साल की बैलेंस शीट का टोटल भी तो 1 करोड़ ही था, तो डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100। तो ये भाई अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 100%। आ रहा है भाई समझ, क्लियर है। तो हम लोग के 2017 के इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के परसेंटेजेस निकल गए। अब 2017 के ही एसेट साइड पे आते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पर, पहला एलिमेंट हमें दिख रहा है टेंजिबल एसेट्स। तो कितना है भाई टेंजिबल एसेट्स, जरा देखो। टेंजिबल एसेट्स से हमारा 60 लाख। तो कैसे निकालेंगे, 60 lakhs डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100। तो इससे अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 60%। तो यहां पर लिख देते हैं भाई 60%। आ रहा है समझ, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हम लोग का भाई, इंटेंजिबल एसेट। देखो जरा इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं, इंटेंजिबल एसेट इज 12 लाख। तो इट इज इक्वल्स टू 12 लाख। और बेस में क्या लेंगे बताओ, जल्दी बताओ भाई फटाक से। बेस में क्या लेंगे, टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ 2017 डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा भाई अपना, ये आएगा अपना 12%। तो यहां पर अपन लिख देते हैं 12%। आ रहा है समझ, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं अपन करंट एसेट्स पे। और करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्रीज दिया है, तो इन्वेंट्रीज का निकालते हैं भाई परसेंटेज। तो इन्वेंट्रीज का परसेंटेज कैसे, इन्वेंट्रीज कितनी दी है 2017 में, इट इज 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा भाई, 20% ना। तो ये लिखते हैं अपन 20%। आ रहा है समझ, कोई दिक्कत। अच्छा अब लास्ट एलिमेंट देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना दिया, इट इज 8 लाख। तो इसको निकालते हैं भाई, कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देना। इसको निकालते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 8 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 1 करोड़, 1 करोड़ इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हम लोग का भाई 8%। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8%। आ रहा है समझ, क्लियर है। उसके बाद भाई टोटल का भी परसेंटेज निकालना, तो वो बता चुका हूं ना कैसे, कितना है ये 1 करोड़। तो इट इज इक्वल्स टू 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100%। आ रहा है समझ, क्लियर है। तो ये हम लोगों ने भाई 2017 के परसेंटेजेस निकाले। अब इसी तरीके से 2018 के भी निकाल लेते हैं। तो 2018 के परसेंटेजेस निकालते हैं भाई, ध्यान देना। 2018 में भाई सबसे पहला एलिमेंट आपको दिख रहा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितना है जरा देखो, शेयर कैपिटल है भाई 80 लाख। तो इट इज इक्वल्स टू 80 लाख डिवाइडेड बाय अब भाई इस साल की बैलेंस शीट का टोटल क्या है, 1 करोड़ 20 लाख। 2018 की बैलेंस शीट का टोटल क्या है 1 करोड़ 20 लाख। तो डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100। 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हम लोग का 66.67%।
तो यहाँ लिख देते हैं 66.67। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है भाई? रिजर्व्स एंड सरप्लस। और रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना दिया है भाई? रिजर्व्स एंड सरप्लस है हमारा 2018 में 12 लाख, तो इट इज इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 2018 के बैलेंस शीट का टोटल क्या? 1 करोड़ 20 लाख, तो डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100 अगर अपन करें तो इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा भाई? इसको सॉल्व करने पे ये आएगा हम लोग का 10%। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद आते हैं अपन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अमाउंट 2018 का कितना है? 24 लाख, तो इसका भी निकालते हैं भाई। इसका निकालें तो इट इज इक्वल्स टू 24 लाख डिवाइडेड बाय बैलेंस शीट का टोटल क्या है? 1 करोड़ 20 लाख, तो डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100 अगर अपन करें तो ये वैल्यू आएगी भाई हम लोगों की 20%। तो यहां पर लिख देते हैं भाई अपन 20%। आ रहा है समझ? उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट क्या है भाई हमारा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितनी है? 4 लाख, तो इसका भी निकालते हैं। ध्यान देना कैसे? इट इज इक्वल्स टू 4 लाख और भाई 2018 की बैलेंस शीट का टोटल क्या? 1 करोड़ 20 लाख, तो यह लिखते हैं डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, और उसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा हम लोग का भाई 3.33%। ये आएगा हम लोग का 3.33%। समझ में आ रहा है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत ईजी है। ठीक, उसके बाद भाई अब इस टोटल का भी परसेंटेज निकालते हैं। तो टोटल इज 1 करोड़ 20 लाख, तो भाई यहां पर कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा भाई हम लोग का कितना? 100%। समझ में आया? तो ये भाई हम लोग का 2018 का इक्विटी एंड लायबिलिटीज का परसेंटेज निकल गया। अब इसके बाद एसेट साइड पे आ जाते हैं भाई। अब एसेट साइड पर भाई सबसे पहले हमारा टेंजिबल एसेट्स दिए 80 लाख। सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स कितने दिए? 80 लाख, तो इट इज इक्वल्स टू 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख इंटू 100। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हम लोग का 66.67%। कितना आएगा? 66.67%। तो यहाँ लिख देते हैं 66.67। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स देखो भाई कितने इंटेंजिबल एसेट्स 2018 में 4 लाख, तो इसे कैसे निकालेंगे? इट इज इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाय टोटल क्या है 2018 का? 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर अपन सॉल्व करें भाई, तो ये आएगा अपना 3.33%। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 3.33। आ रहा है समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट? नेक्स्ट एलिमेंट इज इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज को जरा देखना भाई। तो इन्वेंट्रीज 2018 में कितनी? 24 लाख, तो लिखेंगे इट इज इक्वल्स टू 24 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, और उसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा भाई हम लोगों का 20%। तो यहां पर लिख देते हैं भाई 20%। आ रहा है समझ? क्लियर। एंड द लास्ट वन इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वो कितना दिया है भाई? 12 लाख, तो इसको जरा निकालते हैं भाई। तो 12 लाख इट इज इक्वल्स टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इससे अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा भाई अपना 10%। कितना आएगा? 10%। तो यहाँ लिख देते हैं अपन 10%। ठीक, उसके बाद भाई टोटल का भी निकालना पड़ेगा परसेंट। तो भाई टोटल वही 1 करोड़ 20 लाख। ध्यान देना कैसे निकालेंगे? इट इज 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे अपन सॉल्व करेंगे तो ये भी आ गया हम लोगों का 100%। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? तो ये भाई बहुत ही इजी टॉपिक कॉमन साइज बैलेंस शीट हम लोग खत्म कर चुके हैं, और होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।